हाँ जी बेटा, स्क्रीन आ रही है आपके सामने? यस सर। The questions which were assigned उनमें से 47 भी था। इसमें ये कह रहा है कि जब आप किसी बैलेंसिंग करेंगे इस इक्वेशन की, जो आपको 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनमें ये लेटर्स आएंगे आपके पास W, X, Y एंड Z। इनमें से कोई ऐसा लेटर जिसमें इसकी वैल्यू 5 हो, तो आपको यहाँ पे करनी थी ट्राई। तो ट्राई के लिए पहला जो है उसको उठाते हैं, पहली इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को, तीसरी इक्वेशन को। आई नो कि यू विल से कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, 90 सेकंड्स होते हैं, ये ज्यादा क्यों लग रहे हैं, लेकिन मोल के आपको एक या दो क्वेश्चन दे रहा होता है वो एमसीक्यूज में। तो इसको जो है हम फार्मूला को मिला के लिखते हैं ताकि हमारी जो है गिनती आसान हो जाए। तो इट इज एक्चुअली C4, 4 कार्बन इसमें, हाइड्रोजन इसमें 8 हो गए एंड ऑक्सीजन इसमें 2 हो गए। फिर हमने साथ लिखा इसके ऑक्सीजन, फिर हमने लिखा इसके साथ CO2 और फिर हमने लिख दिया H2O। जब बैलेंसिंग करने जाते हैं तो क्योंकि इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर हो जाएंगे। अब बैलेंसिंग करनी है आपको ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पहले यहाँ पर एटम्स काउंट किए आपने, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, यहाँ पर 8 एटम्स इसमें हो गए और 4 इसमें हो गए, दोनों मिला के हो गया आपके पास 12 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उनमें से आपके पास 2 तो इसमें है और इसको आप कितना नंबर करेंगे, दोनों इस तरफ भी 12 हो जाए। तो व्हाट शुड बी दिस नंबर टू मेक इट 12? 10. 5. इस तरफ 12 है तो इस तरफ भी आपको 12 करने के लिए यू नीड टू पुट हियर 10 ना। तो फिर ये दोनों मिला 5 के ही होगा। 12। अरे एटम्स की बात हो रही है ना, अच्छा अच्छा। एटम लिखे तो इसको 10 करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 5, इज इट? यस। तो आपका जो है आंसर बन गया, मतलब पहली ट्राई में। इसका मतलब ये है कि वो आपका टाइम सेव करना चाहता है। अगर वो आपका टाइम बर्बाद करना चाहता तो वो ऑप्शन डी या सी में से रखता, ताकि आपको एक से ज्यादा इक्वेशन को भी सेट करना पड़ता। इज इज क्लियर? हमारे पास इसी में एक्स वाई जेड में से एक की वैल्यू जो है वो 5 आ चुकी है। क्लियर बेटा सबको? यस सर। तो 47 हो गया। इसके बाद ये भी कंबस्टन रिलेटेड क्वेश्चन ही है। अमोनियम सल्फेट slowly oxidize in air producing sulfuric acid, nitric acid and water। अब मसला क्या है, आपको इक्वेशन लिखनी है। अमोनियम सल्फेट का अल्लाह करे आपको फार्मूला आता हो। इसकी वैलेंसी होती है -2, इसकी वैलेंसी होती है +1। इसका जो फार्मूला बनेगा दैट विल बी अमोनियम सल्फेट का ये होगा। लिख दिया चुपचाप। इसको उसने रिएक्शन करवाया है ऑक्सीजन से, स्लोली ऑक्सीडाइज लिखा है बाय एयर। एयर में ऑक्सीजन होती है, लाजमी सी बात है। उससे क्या क्या बनाना है आपको, एक H2SO4 बनाना है, एक आपको बनाना है नाइट्रिक एसिड और एक बनाना है वाटर। और रिएक्शन करवाना था ऑक्सीजन से स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर, ये लिख दिया आपने। बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। अगेन इसमें आप गलती से बचने के लिए इसको मिला के लिख दें ताकि जान छूटे हमारी। N2 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, and SO4 plus O2 gives you H2SO4, HNO3 and H2O। तो बैलेंसिंग करते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर हमारे पास 1 था। इसको 2 करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा।
हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर 8 है, 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर काउंट करते तो 2 इसमें हो गए, 2 ये हो गए, इनको तो आप नहीं छेड़ सकते, सल्फर एक ही है आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर मिला के हो रहे 6। आप वाटर को 2 कर दें, फिर अगर वाटर को 2 कर दिया जाए तो आपके पास 4 और 4 8 पूरे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर ये 2 मैं इसके साथ लगाता तो सल्फर का नंबर खराब हो जाता, अगर मैं इसके साथ लगा दूं 4 तो नाइट्रोजन का नंबर खराब हो जाएगा, दिस वाज अलोन, तो इसके साथ लगा दिया हमने। सल्फर एक ही दोनों तरफ, जान छूटी। ऑक्सीजन आपके पास इस तरफ और उस तरफ काउंट करने अभी, तो 4 तो इसमें है एटम्स, इसमें 4 हो गए, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गए, इसमें हो गए 2, टोटल मिला के आपके पास बन गए एटम्स 12। आपको इसके साथ भी कुछ ऐड करना है ताकि ये भी 12 हो जाए। जी कितना ऐड करेंगे साथ में? तो 8 करेंगे, 8 4 लिख मतलब देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4। बात समझ आई? जी सर। अब इस क्वेश्चन को अब इसमें देखें, पहले से बता सकते हैं बच्चे को क्या मसला होगा। बंदा बोलता है कि नहीं यार बच्चे को तो आता होगा, नहीं नहीं नहीं, बच्चे को जो मसला होगा अमोनियम सल्फेट का, बोलते फार्मूला गलत लिख दिया, ये इसमें ट्रिक था, उसकी वजह से वो गलती कर सकता है। अमोनियम सल्फेट का बच्चे फार्मूला गलत लिखे होंगे, भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने अमोनियम सल्फेट का फार्मूला जो है उसमें गलती की होगी, जिसकी वजह से बैलेंसिंग नहीं हुई होगी। इज दिस क्लियर नाउ? जी सर। सेकंड में नहीं है, आ जाएंगे। बेटा सबको समझ आ गया 43? यस ना 40 क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, बाहर करते हैं कोशिश। इसने का एक हाइड्रोकार्बन था, होगा भाई हाइड्रोकार्बन, उसको आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया तो करवा दिया होगा, उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी और आपके पास बनी है वाटर H2O बना। इन दोनों के उसने दिए मास, आपको उसके दिए मोल्स, इसके आपको उसने बताए हैं 0.2 मोल्स दिए आपको, लेकिन इन दोनों के मासेस दिए तो आप इसको मास को मोल में कन्वर्ट कर लें। 35.2 मास इसका दिया उसने, इसको इसके एमआर से डिवाइड कर दिया, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। एंड 14.4 दिया है, इसको 18 से डिवाइड कर दे, इसके भी मोल्स आ जाएंगे। और ये मोल्स आ गए आपके पास कितने तो 35.2 डिवाइड बाय 44, इसका आंसर आ गया 0.8 मोल्स आ गया इसके। एंड वाटर के मोल्स निकालते हैं तो 14.4 डिवाइड बाय 18, इसके मोल्स भी आ गया 0.8। जब आपके पास ये मोल्स आ गए हैं तो अब आप सोच लें कि रेशियो क्या बन रही है इनमें, उसका रेशियो 1:4। जो बात है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 होगा, इसके 4 और इसके भी 4। आपके पास बेटा कार्बन कितने हो गए फिर? 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 सी आंसर होगा इसका। मैं कूट दूंगा 8 होगा सर, डी होगा ना जी। 8 हाइड्रोजन होंगे, 4 वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 8। ठीक है, क्लियर? यस सर। जी सर। इसके बाद हमें ये क्वेश्चन भी करना है, कर लेते हैं, क्या जाता है। इसमें कह रहा है CS2 जो था इसको आपने ऑक्सीजन रिएक्शन करवा दिया, ये बन गया, ये बन गया, बन गया, बन गया। 10 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसका लिया एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन का लिया। बेटा जरा सोच के बताएं कि ज्यादा कौन है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन।
एक के लिए कितने चाहिए इसके? सर 3 मोल चाहिए। उसने क्या रेशो दिया आपको? 10 के लिए कितने चाहिए होंगे फिर? 30 30 एक के लिए 10 के लिए 30 चाहिए होंगे। उसने ये ज्यादा दिया ना ऑक्सीजन आपको। जी सर। इसमें से कितना यूज हो जाएगा? 30 यूज होगा, 20 बच जाएगा। जो एट द एंड जो है आपके पास इसमें से 20 बच जाएगा। क्यों? आपने इसका 10 लिया था, इसका आपने 50 लिया था, आपको पता है इसका 20 बचेगा। अब अगर ये एक्सेस है तो लिमिटिंग रिएक्शन कौन हुआ? है ना? लिमिटिंग रिएक्शन यही हो गया ना बेटा, CS2। यस सर। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनती है वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सेस वाली चीज पे या लिमिटिंग के हिसाब से? लिमिटिंग। लिमिटिंग के हिसाब। चले फिर खेलते हैं। अगर आपके पास इसका एक हो तो इसके कितने बनते हैं? अगर ये एक हो तो ये भी एक बनता है। एक बनता है। जी सर। अगर आपके पास ये 10 है तो ये कितना बनेगा फिर? 10 बनेगा। उतारो नीचे इसको, ये 10 बनेगा। दूसरा देखें, अगर ये एक हो तो ये कितना बनता है? तो तो 10 से कितना बनेगा? 20। उतारो नीचे इसको। टोटल वॉल्यूम एट द एंड कितना बचेगा आपके पास? 50 वॉल्यूम आफ्टर बर्निंग 50-50। अब जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करोगे तो इनमें से कौन सी गैस सोडियम हाइड्रोक्साइड चूस देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इन तीनों गैसेस CO2 में से? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन। एसिडिक गैसेस भाई, एसिडिक गैसेस। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। कुछ याद आया? अच्छा अच्छा, सही सही। जी ठीक है, नॉर्मली हमारे पास वो प्रैक्टिस में वही जा रहा था ना हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एसिडिक ऑक्साइड कोई भी हो उसको एल्कली एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बचेगा कितना? 50 में से 20 एल्कली कितना एब्जॉर्ब कर लेगी? 30। The volume gas after adding in this. सर दोनों गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जी बिल्कुल, दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जब आप इस 50 को पास करोगे एल्कली में से तो ये एल्कली जो है आपके पास के OH ये दोनों गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी, CO2 को भी एंड SO2 इसको भी, SO2 को भी। तो आपके पास जो वॉल्यूम रह जाएगा, आपने यहाँ से 50 फेंका था तो 10 इसका और 20 इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, 20 आपका निकल जाएगा। तो ये बचा ये ऑक्सीजन ही होगा ना? जी बिल्कुल सर ठीक बेटा, समझ आई बात की? एब्जॉर्ब होती है ना। बेटा कोई भी एसिडिक गैस हो ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, जी वो एल्कली में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा जी क्लियर सबको बेटा? सर। जी किसी को सर। इशू बेटा? गुड। फिर ये बैलेंसिंग दे रही थी आपको उठा के, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व थी, ऑक्सीडेशन टाइप की चीज थी ये, और आपको सिखा चुके। बैलेंस करना था मेरे ख्याल में तो बड़े सारे बच्चे कर सकते हैं इसको आराम से। खैर देख लेते हैं। NH3O2 and NO and H2O। जी बेटा, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस है दोनों तरफ। जी सर। इसको तो ट्रायल पे भी कर सकते थे आप लोग, ठीक है 12। अच्छा, हाइड्रोजन इस तरफ कितने बेटा? 3 उस तरफ कितने? 2। कहते हैं ऑड नंबर को इवन कर दो। क्या कर दो? ऑड को Odd इवन को कर दो। even। तो ऑड को इवन करने के लिए मैंने इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे? 3 वाटर। बात समझ आ रही है? हाइड्रोजन बराबर हो गए, जी सर। और नाइट्रोजन को बराबर करने के लिए फिर ये भी करना पड़ेगा।
यहाँ जी तक सर। क्लियर? अब एक और काम करते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं। ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर कितने हो गए? 2, और यहाँ पर कितने हो गए? 3। टोटल मिला के कितने हो गए? बोलो बोलो बोलो। 5 5 5 बेटा यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पर अगर 5 एटम करने तो इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें? 2.5 2.5। इक्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैलेंस कर ली है। इसके पास सारे होल नंबर आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग? अगर आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 4NH3, 5O2, 4NO एंड 6H2O। तो इधर आना चाहिए सर ये 6। सर ये वेटिंग रूम के अंदर ये राव हमजा है, इसको ऐड करते हैं। वेटिंग रूम में चला कैसे गया ये? झूठ बोल रहा है। ये रहा वेटिंग पता रूम। नहीं सर, उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। यार ये देखो, मैं सिक्योरिटी बंद कर दी वेटिंग रूम, ठीक है? इसमें वो तालिल कादुल का बेटा भी आया था कल ना, तो इस वजह से आ गया था, क्योंकि मैं उसको देख नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास बच्चे ज्यादा है, बार बार मुझे स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है ना इसमें। तो उसको बोलो नए लिंक से आए। राव there is no waiting room. You can join सर इमरान, इसको थोड़ा देख ले, इसको लिंक बता दे। मेरे ख्याल में न्यू लिंक से आना, ये पुराने लिंक से तो नहीं जा रहा। वेटिंग रूम तो है ही नहीं इसमें, इनेबल नहीं किया मैंने। अच्छा जी, तो बेटा ये बात समझ आ गई सबको? जी, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक बात है। फिर आपको ये क्वेश्चन दिया था। अब इस क्वेश्चन में क्या किया उसने? पॉलीमर को जलाया, पॉलीमर को। पोली का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर होता है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये एन जो है नंबर कैन बी 1 करोड़ या 1 लाख या 1000, कुछ भी हो सकता है। तो इसको देख के डरना वरना कोई नहीं है। हाइड्रोकार्बन जलेगा तो सही। फार्मूला को और से देख लें, क्या फार्मूला है? प्रोपीन भी लिखा हुआ इधर, फार्मूला सेम है सबका। इज इट? इस बेस पे आप लिखें यहाँ पर प्यार से C3 लिखें, H6 लिखें, ऑक्सीजन भी लिखें, और इससे बना दें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि जलेगा तो सही हाइड्रोकार्बन। बेटा इसकी बैलेंसिंग करवा दे कोई बच्चा मिल मिला के। सर 3CO2 कार्बन के साथ 3 लगा दें। लगा दिया, H2O के साथ भी 3 लगा दें। लगा दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4.5 लगा दें। 4.5 लगा दें ऑक्सीजन। 4.5 लगा दें। ये बैलेंसिंग कर लिया आप लोगों ने? सर सर हाँ हाँ, जी सर, ऑक्सीजन के साथ 3 नहीं आएगा? कैसे आएगा 3? यहाँ पे 6 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 एटम्स हैं, दोनों मिला के कितने हुए? 9। 9 करने। सॉरी सर इसका आंसर बी है। बेटा यहाँ तक किसी को मसला? नहीं। अच्छा, अगर उसने इसके साथ n लगा दिया तो हम भी इसके साथ n लगा देते हैं, इसके साथ भी n लगा देते हैं, इसके साथ भी n लगा देते हैं, खुश हो जाए।
आई बात की समझ? जी सर। जी सर। अगर एक हो तो एक रहेगा, अगर दो होंगे तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीन होंगे तो तीन से, एन जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बात की समझ सबको ना? जी सर, आगे बी होगा आंसर। अब आ गया इसके ऊपर। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया ईच मेंबर ऑफ एल्केन और 70 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया उसका। Each then burn and the total volume V of residual gas measured at RTP. कौन सा ग्राफ इसको शो कर रहा है? इसमें थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, करनी पड़ेगी। कौन सी सीरीज है एल्केन की? अगर फार्मूला भूल गए तो ये लिखा हुआ इसमें बेटा। अगर CH4 को उठाते हैं हम, इसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाता हूं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कितना वाटर बनेगा? जल्दी जल्दी सर 2 वाटर बनेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड। सेट हो गया जी, 2 वाटर बन जाएंगे। आपने इसका लिया था अच्छा बैलेंसिंग करनी है। ऑक्सीजन आपके पास इस तरफ 2 है, इस तरफ 4 है, तो आपको 2 लगाना पड़ेगा। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। कोई मसला यहां तक बेटा? हाँ सर। अब जरा देखिएगा, आपने इसका 10 लिया, इसका कितना लिया? 70। 10 के लिए 70 चाहिए क्या? नो सर। कितना बच जाएगा फिर इसमें से? 50। 50 बच जाएगा। इसका बचेगा 0 क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट था, ये एक्सेस थी आपके पास। और इक्वेशन आपको बता रही है कि 1 के लिए 2 चाहिए, तो 10 के लिए आपको 20 चाहिए होंगे। 20 इसमें से यूज हो जाएंगे तो आपके पास 50 रिमेनिंग आ जाएगा। अगर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसी के लिहाज से ये बनेगी गैस। गैसेस में वाटर को इंक्लूड नहीं करेंगे, वाटर को हम कट मारने जा रहे हैं, ये गैस नहीं है। तो दोबारा बता रहा हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर ये था तो गैस इतनी। रेशियो 1:1 का है ना बेटा? जी सर। तो अगर 10 है तो ये कितना बनेगा? 10। तो 10 ये भी बन जाएगा। टोटल वॉल्यूम एंड में कितना होगा फिर? 60। जी। मीथेन का वॉल्यूम 60। मीथेन का वॉल्यूम किस में 60 आ रहा है? डी में आ रहा है। बस जान छूटी, कुछ बात समझ आई? जी सर। और इस तरीके से आपको दूसरी इक्वेशन, अगर मैं मतलब वैसे यहाँ पे फिजूल में करवा रहा हूँ, बहरहाल अगर C2 होगा H6 होगा, इसके लिए ऑक्सीजन कितनी यूज होगी? इससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे एंड 3 वाटर बनेंगे। क्या ऑक्सीजन आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें? याद आया कुछ? यस सर। तो अब जो है गौर से देखिएगा, अगर आपने इसका 10 लिया था, इसका 70 लिया था, तो इसके 1 के लिए इसके 3.5 चाहिए, तो 10 के लिए कितने चाहिए होंगे? 35। 35। तो आपके पास इसमें से 35 यूज हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 35 बच जाएगा। इसके 1 से इसके 2 बनते हैं तो 20 ये बन जाएगा। दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 55, 55। तो इफ यू वांट टू चेक इट, इसी में आपके पास यहाँ पर दूसरी लाइन यहाँ पर आ रही है विच इज 55। हाई 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 नहीं, 55 या 50 से ऊपर आ रही है, किसी और में आ भी नहीं रही, ठीक है? तो 55 इसका आंसर आएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। 12 हमारे पास एक ही कैलकुलेशन करने से आंसर हमारे पास आ गया डी। क्लियर? जी सर। कह रहा है 10 लिया इसका, लिया होगा, और 60 लिया इसका। क्या इसके लिए 60 चाहिए? 10 के लिए 60 चाहिए? नो नहीं सर। कितना बच जाएगा फिर? 30। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 10। 10। गैस ये 10 बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड 10। 10. 10। आगे क्या कह रहा है? What will be the final volume of resulting gaseous mixture cooled at RTP?
50. आई सर को Yes, sir. Yes, sir. यस सर 28 किया था आप लोगों ने, ट्राई किया था क्योंकि मैंने कल करवाया था ये। किया था या नहीं किया था? नहीं किया था ट्राई नहीं किया तुम लोगों ने यार, खुदा के बंदो। आपने इसको कंप्लीटली बर्न करना है तो कर दो। C6H12 को अगर बर्न कर दूं तो 6 बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और 6 बन जाएंगे वाटर। सही है? और ऑक्सीजन हो गया 18। 18 का मतलब हो गया 9। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। और कह रहा है इसको कंप्लीटली बर्न कर दूं। द इंक्रीज इन मास ऑफ कलेक्टिंग वेसल P। P में क्या चीज कलेक्ट हो रही है? P में क्या कलेक्ट हो रहा है? Water. Water. वाटर। वाटर का चाहिए क्या? मास। कितना वाटर बना आपके पास? 6 into 18. 6 मोल बना है। तो 6 into 18 कर देंगे तो ग्राम्स आ जाएंगे। मेरे ख्याल में 108. तो 6 into 18 108 सही है। इसी तरीके से दूसरी बात जो की है उसने वो की है एंड क्यू में क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है? Carbon dioxide. इसका भी मास चाहिए आपको। इसके भी 6 Yes, मोल थे। 6 into 44. तो 6 को 44 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 into 44 264 ये आ गया आपके पास मास। ग्राम इसके आ गए, ये ग्राम इसके आ गए। रेशियो किसका चाहिए? P/Q। MP/MQ। P था आपके पास वाटर और ये था आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का मास था 108 और उसका मास जो था दैट इज 264। फ्रैक्शन में आंसर आएगा Sir, A आ रहा है। 108 divided by 264. The answer is this one. Clear? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था 25। मसला है? No, sir. No, sir. उस दिन दोनों गैसेस का, मीथेन का और इथेन का, दोनों को जलाया है। तो आप समझ लें इसी डब्बे के अंदर जो है वो मीथेन इथेन दोनों को जला रहा है और उसके बाद जो है यहाँ से जो गैसेस बनेंगी उनको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे वॉल लगा दिया मैंने। अगर आप मीथेन को जला देंगे तो पूछ रहा है वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय एल्कली। इसके 10 सेंटीमीटर के ऊपर आपने अगर जलाया तो इसकी इक्वेशन ये है कि इससे बन जाएगा CO2 and 2H2O। और अगर आपने इथेन को भी जलाया, इथेन H6 हो जाएगा 3.5, 2 CO2 and 3 H2O। एल्कली ने एब्जॉर्ब किसको करना है? इनको एब्जॉर्ब करना है। आपने कितना कितना लिया था? इसका 10 लिया था। इसका 10 लोगे तो इसका भी 10 बनेगा। फिर रेशियो 1:1 का। इसका अगर आपने 10 लिया था तो इसका 20 बनेगा। रेशियो 1:2 का है। तो टोटल वॉल्यूम एब्जॉर्ब होगा एल्कली से। यहाँ से जब गैसेस निकलेंगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो होगी 10 + 20 मतलब 30। ठीक है? Yes, sir. कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 0.1 मोल ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फार्मूला अल्लाह करे आपको आता है? C2H5OH. जी। ईथ मतलब 2 कार्बन। ओल बोला था तो ये लगा देंगे, बाकी वैलेंसियां पूरी कर देंगे।
इसका फार्मूला बन गया C2H5OH, है ना। जी इसमें गलती हो सकती है, कभी भी ऐसा कोई फार्मूला आए तो आप इसको घुमा लें। कैसे घुमा लें? देखिए C2H6O जी, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, 3 वाटर 3 बनेंगे, पानी बन जाएंगे, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे लिख ऑक्सीजन, देते। 3 हो जाएंगे, वाटर भी 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर है आपके पास 4, यहाँ पर है आपके पास 3, टोटल मिलाकर कितने? 7। एक 3.5 आपके पास ऑलरेडी इसमें है, आपके पास ये कितना नंबर होना चाहिए फिर कि 7 हो जाए? 3 6, इसका मतलब 3। ठीक है, जी सर। ये भी हो गया। अब जो है वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए उसको, और इथेनॉल के मोल्स बताएं। तो जिस तरीके से मोल विद इक्वेशन करते हैं हम, वैसे ही ये रहा इथेनॉल, ये रहा ऑक्सीजन। इसके बारे में इंफॉर्मेशन किस यूनिट में दे रहा है? मोल मोल। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन किस यूनिट में चल रही है? मोल। डेसीमीटर क्यूब। देखो देखो राजा, गौर से देखो, अच्छा सही सही। ये बात ये हमारी कौन- इक्वेशन और ये क्वेश्चन से आएगी। इक्वेशन में इसके कितने मोल लिखूं मैं? 1। इसका कितना वॉल्यूम लिखूं? 3 मोल का, 3 into 72 24। जी जी। क्वेश्चन में इसके कितने मोल्स दिए थे? 0.1। एक्स मारे,7.2 ठीक है। जी सर। ये क्वेश्चन कर लिया 21। जी सर। इस पेपर में जो सबसे मुश्किल, इस बाइंडर में सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से 20 भी है। हाँ सर, ये नहीं हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हैवी क्वेश्चन है। बेटा किसी बच्चे ने किया ये क्वेश्चन? हाँ सर, ट्राई किया था लेकिन नहीं हुआ। एक तो आप हो गए, आपने ट्राई किया था, सही है। और किसी ने? अंश आ गया क्लास में? अंश किया था आपने? नजीहा, लाइबा, हफ्सा? नहीं सर, नहीं करा। तो आप लोगों ने कंपाउंड मतलब, वाला समझ नहीं आ रहा है, एल्यूमिनियम कंपाउंड किस तरीके से, मतलब किस टाइप का कंपाउंड की बात कर रहा है ये? बेटा वो तो अच्छी बात ये थी कि उसके ऑप्शन दिए हुए थे, सही है, इसी टाइप का कोई कंपाउंड था। ये हैवी क्वेश्चन है। देखिए अब मैं आपके सामने कर रहा हूं ना क्वेश्चन, जिन बच्चों ने नहीं किया वो कह रहे कि हाँ हाँ बहुत आसान है। यकीन करें, जान ले लेंगे ये क्वेश्चन। मोल आसान नहीं है। मोल में बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो मोल बहुत हैवी हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर किया होता तो आप लोगों को बहुत आराम से समझ आ जाता। अभी भी मैं समझा रहा हूं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको मसला होगा। चले जी, एक कंपाउंड था एल्यूमिनियम का, क्या था भाई? Al था उसमें और C था, ना इसका पता है ना इसका पता है हमें। उसको आपने पानी में ऐड कर दिया, ले जी पानी में ऐड कर दिया, ये आपके पास आ गया पानी। जब पानी में ऐड कर दिया आपने, इससे कोई कंपाउंड बन गया पता नहीं। उसके बाद जो है आपने इस कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दिया, और उसके बाद आपके पास बन गई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें जो चीज बनी थी कार्बन एंड वाटर, तो ऑक्सीजन तो आपने दी है और ये बन गया। कोई मसला यहां तक? नो सर। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है? 72 सेंटीमीटर क्यूब, इज इट? यस सर। क्या आप इसके मोल्स निकाल सकते हैं? 3 मोल।
3 मोल नहीं है ये। 3 मल्टीप्लाई 10 to the minus 3. ये इसका आपको रेशो पता है बना देना। 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 72 सेंटीमीटर में दिया। एक्स मोल आएंगे, आंसर आएगा 0.03 मोल्स। ठीक है, ठीक है। अगर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन कितना होगा? 12। 1 होगा, एक है ना? एक कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है ना? यस। अगर आपके पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड हो 0.03, तो ये कितना होगा? सर वो 0.003 आ रहा है आंसर मोल। अच्छा 0.003। ठीक है, इसका मोल रेशो 1:1 का है ना, तो इसके मोल भी इतने आ जाएंगे आपके पास। इज इट? कार्बन के मोल्स जी। जी सर। इसने इसका मास दिया हुआ है कितना? 0.144 ग्राम। क्या आप इसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी कैसे? सर, वो मोल का एक- फॉर्मूला होता है ना, मास 12 अपॉन 12 वाला। 0.036 हो गया इसका आंसर, ग्राम, है ना? जी 0.144 माइनस करेंगे. बच्चे, ये तो एल्युमिनियम के है ना मास? नहीं 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 नहीं, हम तो कार्बन पे चले गए हैं, आपने नोट ही नहीं किया, सारा काम कार्बन डाइऑक्साइड से चल रहा है। इसी का वॉल्यूम था, इसी के मोल्स निकाले आपने कार्बन डाइऑक्साइड के, जब इसके मोल्स निकाले तो आपके पास कार्बन के मोल्स आ गए, उसको आपने एमआर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.036 का आंसर आ गया। कार्बन आया कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड। इधर से आया होगा ना, क्योंकि ये वाटर था, ये आपके पास जो कंपाउंड बना था कार्बन, उसको आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, तो कार्बन का सोर्स तो वही है, एल्यूमिनियम उससे आए। अब अगर आपके पास Al और C को मिला के टोटल मास बन रहा है 0.144 और कार्बन का मास जो है दैट इज 0.036, तो एल्यूमिनियम का मास निकाल लेंगे आप लोग? जी सर। कितना आ रहा है? माइनस करेंगे. देख लो तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो 108 0.108. 108 108, लेकिन फ्रैक्शन के साथ। डन हो गया। जी सर। अब आप लिखेंगे यहां पर एल्यूमिनियम रेशो कार्बन। एल्यूमिनियम का मास है 0.0108, कार्बन का मास है 0.036। इसको डिवाइड कर देंगे इसके एमआर से, इसको डिवाइड कर देंगे इसके एमआर से, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.04 आई गेस। इसका आंसर आ जाएगा 0.03। आपके पास रेशो क्या आ गई इनकी? इंपीरियल फार्मूला क्या बन गया? 4:3. C3। कुछ बात समझ आई? आ गए। जी सर। काफी लेंथी क्वेश्चन था सर। जी, तो इसका आंसर ये आ गया। अब मैं लेंदी था ना ये, क्योंकि आपने किया नहीं था। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करना था इसको। Al एंड C का मास था 0.144, उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी? इतनी। आपने लिखा यहाँ पर अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो मतलब 24,000 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, इसमें मास होता है 12 ग्राम कार्बन होता है। अगर 72 हो, इसका आंसर आ जाएगा x, मतलब 0.036। तो अगर कार्बन का मास आपको पता चल गया है
0.036 और एल्यूमिनियम का मास जो है वो आप माइनस करके निकाल लेंगे तो 0.144 माइनस 0.036 तो आंसर आ जाएगा ये। इसको 27 से डिवाइड करना है, इसको 12 से डिवाइड करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक, जी सर। तो Al 4 हो जाएगा और C 3 हो जाएगा। तो आसानी से भी हो सकता है अगर प्रैक्टिस की हो तो। इसके बाद 14 था, 17 17 भी था। फायरवर्क का मतलब आग है ना जी सर। बेटा? दुनिया की किसी भी चीज को अगर आग में उठा के फेंक दे क्या बनता है? सर उस चीज की ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स। काट दो इसको और काट दो इसको, ठीक है सर, समझ आ गई। बात समझ आई? अब ऑक्साइड्स वाली इक्वेशन तो ये रही, लेकिन यहाँ पर उसने एक और भंड मारा हुआ है, अनरिएक्टिव गैस। अनरिएक्टिव N2 हो इनमें से जाएगा। कैसे N2 इन दो अनरिएक्टिव किस में आ रही है? सर नाइट्रोजन होगी ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस होती है। तो कुछ किया हमने? कुछ भी नहीं ना, मैंने बैलेंसिंग चेक की, कुछ भी नहीं किया, सीधा सीधा बता दिया फायरवर्क में ऐसा होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। इनमें से किसके लिए 2.5 ऑक्सीजन चाहिए? इसको प्यार से लिखें, C2 हो जाएगा H6O, जलाऊं तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 पानी, और ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं। 4 इसमें है, 3 इसमें है, दोनों मिला के 7 हो गए। एक इसमें है, ये नंबर कितना होना चाहिए 7 बनाने के लिए? 3 6 होना चाहिए। तो क्या इसमें 2.5 है? नहीं। काट दी, बाकियों में आ जाएगा। C2H2 जला दो, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 पानी, ऑक्सीजन लगाते हैं। 4 इसमें, 1 इसमें, मिला के 5 हो गए। 2.5 इस- से मल्टीप्लाई। इसको 5 करना था, मतलब 2.5। आ रही समझ बात की? यस सर। इस तरीके से लास्ट वाला भी होगा कि ये है C2H4NO प्लस ऑक्सीजन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 पानी, 4 एटम यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, टोटल मिला के बन गए 6। एक यहां पर है, इसको करना पड़ेगा मुझे 5 का मतलब हो गया 2.5। ठीक है? वैसे अगर पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाए तो बाकी 2 तो होंगे ना। हाँ, एक क्वेश्चन ये था आपके पास, ऑलमोस्ट लास्ट। हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम कितना है? 10 ऑक्सीजन कितनी यूज हुई? 70 50 यूज भी सर। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी? 30 रेशो क्या बना? 1:5 तो
x कितना निकला? 3. x आपके पास आ गया 3 और x प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू, उसका आंसर 5 आ रहा है ऑक्सीजन का, 8. 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा तो 2 बच जाएगा Yes, एंड sir. y आ जाएगा आपके पास 8. क्लियर? जी सर. जी बेटा, आप मुझे ये बताएं कि कंसंट्रेशन में और बाकी मोल्स के टॉपिक्स में किसी में मसला है? देखिए, आज जो आपका इन क्वेश्चंस के बाद जो फ्लो बना है ना, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस बाइंडर एंड ये करना जरूरी है, इसके बगैर आप पेपर देने के काबिल नहीं हो सकते। ये टॉपिक अगर आप सोचें तो मैंने तो बहुत पहले करवाया था, मैंने अभी तक इसको टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो अब जो है मैं आपको असाइन कर रहा हूं और आपसे ये मोल के सारे क्वेश्चन मुझे क्रॉस चेक करवाने हैं। क्या कल तक कर लोगे आप लोग जो बाकी रह गए? इंशाल्लाह. इंशाल्लाह सर। बेटा कोशिश करें, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है आपको? तो आप लोग कोशिश करें कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर लें।